आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोअज़्ज़ज़ आमीन। तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। वो लोग जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि दुआ वजीफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। ए अल्लाह, आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाले, सब पोशीदा और ज़ाहिर को जानने वाले, तू हर चीज़ का रब है, तू हर चीज़ का माबूद है। मैं गवाही देती हूँ तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं। और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और रसूल हैं और फरिश्ते भी इस बात की गवाही देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मुबारक महीना, इस मुबारक महीने के हवाले से आज मैं आपके लिए एक स्पेशल और नहायत मुजर्रब वजीफ़ा शादी के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह पाक ने इस दिन, इस महीने जिसके यहाँ औलाद हुई तो सबको अल्लाह ताला ने बेटे अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने औरत का मकाम बताया कि माँ का मकाम क्या है, बेटी का मुकाम क्या है, औरत की किस तरह इज़्ज़त करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो औरतों का हाल था कि औरतों का बाज़ार जो है वो लगाया करते थे, बेचा जाता था औरत को। एक औरत कई कई लोगों के हाथ बिकती थी, मंडी लगती थी जिसके यहाँ बेटी पैदा होती थी तो लोग बेटी को अपनी को ज़िंदा गाड़ देते थे। बेटी के पैदा होने पर वो अपनी तौहीन समझते थे कि हमारे यहाँ बेटी पैदा क्यों हो गई, तो अपने आप को वो गिरा हुआ समझते थे कि बेटी की पैदाइश पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद सब कुछ बदल कर रह गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि औरत का मकाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बेटी का मुकाम क्या होता है, तो बीवी को कैसे रखना चाहिए, इसकी इज़्ज़त कैसे करनी चाहिए। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर में तशरीफ़ लाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा से मिलते कि मेरी बेटी फ़ातिमा आई है। ये मुकाम दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मिलने के लिए खुद खड़े हो जाते। ये मुकाम हासिल है इस्लाम में, ये मुकाम हासिल है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को ये मुकाम दिया है, बेटी को किस तरह से रखना है। इसी हवाले से जो ज़माना था जब इन दिनों में शादी होती थी तो यही देखा जाता था कि ये नहीं देखा जाता था कि दौलतमंद कौन है, गरीब कौन है, काला कौन है, गोरा कौन है। ऐसा मसला रिश्ता करने में कोई नहीं होता था। बस देखा जाता था कि नेक कौन है। अगर लड़का नेक है और लड़की नेक है तो दोनों की शादी हो जाती थी। ना दौलत देखते थे, ना घर बार, ना ही कोई चीज़ लेने का तकाजा करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं होता था। सिर्फ मर्द का नेक होना और औरत का नेक होना ही काफ़ी होता था। हालिया दौर में जो लोग शादियां करते हैं वो तो लोग ये देखते हैं कि इनके पास दौलत कितनी है, अपना घर है या नहीं है, बैंक बैलेंस कितना है, महीने का लड़का कितना कमाता है, इसके पास पैसा कितना है, तो बस शादी कर लें। इसका किरदार कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, नशा तो नहीं करता, इस चीज़ का तो ताल्लुक ही नहीं है। बस आज के दौर में ज़्यादातर दौलत ही देखी जाती है और ना ही ये देखा जाता है कि लड़का नेक है या नहीं। बस इसकी दौलत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। रिश्ता तलाश करने वाले की जो डिमांड होती है, लड़की हो या लड़का, के लड़की ऐसी होनी चाहिए या लड़का ऐसा होना चाहिए, लड़के का अपना घर हो, अच्छी नौकरी और कुछ नहीं। बल्कि जब हालात देखने जाते हैं ना जाने कितने फॉल्ट उनको इसमें नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये इंसान की अपनी मर्ज़ी है कि वो क्या करे। आज हम
आपके लिए इस मुबारक महीने में शादी का वजीफ़ा लेकर आई हूँ। अगर किसी की शादी नहीं हो रही, शादी में कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, या घर वाले नहीं मान रहे, पसंद की शादी लड़का या लड़की करना चाहते हैं, उसमें 100 मसले मसाइल हैं, तो उसके लिए आपने ये वजीफ़ा करना है। आपने करना क्या है कि आपने 12 रकात जो हैं वो तहज्जुद के वक़्त जो है वो अदा करनी है। हर रकात में आपने सूरत फातिहा एक मरतबा, सूरत फातिहा जो है वो एक मरतबा, और फिर 3 बार आपने सूरत इखलास, फिर अगली रकत में इसी तरह से सूरत फातिहा और 3 बार आपने सूरत इखलास जो है वो पढ़नी है। जब इसी तरह 12 रकातें जो हैं वो पूरी आप कर लें तो आपने 3 तस्बीह जो हैं वो दुरूद इब्राहिमी की पढ़नी है। तो जब आप ये अमल कर लें तो इसके बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह वो पूरी होगी बिलखुसूस, क्योंकि आपने शादी के लिए वजीफ़ा करना है तो नीयत तो आपने शादी की ही करनी होगी कि फ़लाँ मकसद के लिए आप जो हैं ये अमल कर रहे हैं। याद रहे, जो अल्लाह को पसंद है, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है शादी करना, सुन्नत रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आपके बेटे या बेटियां जवान हो जाएं तो इनकी जल्द से जल्द शादी जो है वो कर देनी चाहिए। अब मौजूदा हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि जितना जल्दी हो सके कि बच्चों और बच्चियों की शादी कर देनी चाहिए, इसी में ही सबकी खैर होती है। इंसान जो है वो गुनाहों से बचा रहता है, बेहयाई से बच जाता है। जब आप ये अमल कर लें तो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ जो है वो ज़रूर पूरी करेगा। और ये अमल लड़की अगर कर रही है तो वो दुआ करे कि इसके नसीब में अल्लाह ताला नेक लड़का लिख दे जो इससे मोहब्बत करता हो, इसकी इज़्ज़त करता हो। इसी तरह अगर कोई लड़का ये अमल कर रहा है तो भी वो यही दुआ करे कि जिसके साथ इसने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, उसको वो औरत, वो लड़की जो है वो उसको नेक मिले, इसकी इज़्ज़त करने वाली हो। एक शख्स मौला हज़रत अली के पास आया, अर्ज़ किया कि मैंने शादी करनी है फ़लाँ लड़की से। आपने पूछा, क्या वो माँ बाप का अदब करती है, क्या वो बड़ों की इज़्ज़त करती है? अगर वो ऐसा करती है तो तुम फ़ौरन ही उससे शादी कर लो। अगर वो माँ बाप की गुस्ताख है, बड़ों का अदब नहीं करती, तो इसे हरगिज़ शादी ना करना, वरना ज़िंदगी में कभी खुशी नसीब नहीं होगी। मेरी दुआ है कि इस मुबारक महीने में आपके अल्लाह ताला नसीब खोल दे। जो भी शादी के हवाले से आपके मसले मसाइल हैं, अल्लाह ताला उसको बहुत जल्द जो है वो हल कर दे। और जो भी माँ बाप बच्चियों की शादियों के लिए परेशान हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।